हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो दोस्तों फाइनली सुबह हो चुकी है, इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं अभी जस्ट सो के उठ के ही आया था, तो मैंने देखा आज का मौसम बिल्कुल क्लीन हो रहा है। आज कोई बादल नहीं है, क्योंकि कई दिनों से बारिश भी हो रही थी, इसलिए हमेशा बादल रहते थे सुबह के टाइम, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज बिल्कुल क्लीन मौसम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का माहौल। तो दोस्तों अब रूम में जाके देखते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि मैंने सुबह से अभी टाइम नहीं देखा है, सीधे मैं रूम से उठ के चला गया था। तो अभी टाइम दोस्तों हो रहा है 6 बज चुके हैं पूरी तरह से। आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, क्योंकि रात में पढ़ाई करता रहा था, क्योंकि मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, इसलिए मेरे ब्लॉग भी जल्दी नहीं डाल पा रहा आपके लिए। तो ये कार्ड है। तो अभी दोस्तों फ्रेश होने के लिए जाता हूँ पहले मैं। तो फ्रेश होने के बाद दोस्तों मैं करता हूँ क्लोजअप, जिससे थोड़ी फ्रेशनेस महसूस हो। तो दोस्तों कॉलगेट करने के बाद अब सीधे मैं आता हूँ, अपने जूते पहनता हूँ, क्योंकि आज मुझे रनिंग करने के लिए भी जाना है। रनिंग करने के लिए मैं वैसे ही प्रतिदिन ही जाता हूँ। अगर ज़्यादा लेट हो जाता हूँ तो मैं अपने छत पर ही योग कर लेता हूँ, रनिंग करने के लिए नहीं जाता उस टाइम में। तो जूते पहनकर मैं रेडी हो चुका हूँ। अब मैं निकलता हूँ अपने रूम से बाहर और लगाता हूँ लॉक, क्योंकि लॉक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं किराए पर रहता हूँ, तो रूम की सेफ्टी के लिए लॉक ज़रूरी है, तो लगाना चाहिए। तो मैं लगा लेता हूँ। तो लॉक लगाने के बाद दोस्तों फाइनली मैं अपने जो घर में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने सीधे ग्राउंड की तरफ। तो दोस्तों ग्राउंड जाते जाते आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ओनली यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो ही डालता हूँ। 3-4 दिनों से मैं स्टडी ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ। इसका कारण है कि मैं तैयारी भी कर रहा हूँ अपने कॉलेज की एग्ज़ाम की, इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ब्लॉग भी बनाऊँ, परंतु मैं कोशिश करता हूँ कि ब्लॉग बना सकूँ। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने ग्राउंड पर। देख सकते हैं ये है ग्राउंड जहाँ पर मैं रनिंग करने के लिए आता हूँ। ये कई बीघा खेत की तरह है यहाँ पर, और रात में बारिश हुई है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ भी कम है, वरना इस टाइम बहुत भीड़ होती है इस टाइम। तो मैं भी यहाँ पर अपनी रनिंग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम रनिंग करने के लिए ही आए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बड़े बूढ़े लोग और कुछ आर्मी की तैयारी करने वाले लोग भी दौड़ रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों मेरी जो रनिंग है वो पूरी हो चुकी है। अब मैं निकलता हूँ अपने रूम की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है टाइम भी बहुत हो गया होगा। तो दोस्तों अभी मैं रास्ते में थोड़ी दुकान पर आया था, मैंने सोचा कुछ बिस्किट ले लेता हूँ, तो अभी मैंने CNC बिस्किट लिया है। वैसे इसमें कुछ होता नहीं है ज़्यादा एनर्जी टाइप, मगर थोड़ा पेट भर जाए वही बहुत है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर, और अपने रूम का खोलता हूँ लॉक और करते हैं अपने रूम में प्रवेश, और देखते हैं टाइम कितना हो रहा है इस टाइम। तो दोस्तों देख सकते हैं 7:40 हो चुकी हैं, और हमारे रूम का भी हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। बर्तन भी पड़े हुए हैं और कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, और रूम की साफ़ सफाई भी करनी है, बहुत गंदगी हो गई है। तो इसकी रूम की साफ़ सफाई करते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने कपड़े भी डाल दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि धूप निकल आई है, कि रात के कपड़े रखे थे गीले। तो अभी मैं दोस्तों थोड़ा दूध उबाल लेता हूँ। ये रात का दूध रखा है, मैंने सोचा ख़राब ही हो जाएगा गर्मी में, तो पहले से उबाल लेता हूँ। गर्मी के टाइम में वैसे भी कोई ज़्यादा चीज़ चलती नहीं है, चाहे वो दूध हो चाहे सब्जी हो। तो अभी दोस्तों मैं बनाने वाला हूँ कॉफ़ी, तो इसलिए कॉफ़ी का थोड़ा पाउच लेकर आया था, 2 रुपये वाला छोटा सा पाउच। मैं अभी कॉफ़ी बना लेता हूँ। चाय पीने का मुझे शौक़ है नहीं है, तो कॉफ़ी बना लेता हूँ थोड़ी, क्योंकि मैं जब तक कुछ थोड़ा बहुत खा नहीं लेता तब तक मैं पहले उससे मैं कोई काम नहीं करता, ना मैं साफ़ सफाई करता हूँ ना कुछ। तो पहले इस कॉफ़ी को मैं थोड़ा थोड़ा बिस्किट जो लेके आया हूँ उससे मैं खा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी पेट में ताकत पड़ जाएगी, उसके बाद मैं काम करूँगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने साफ़ सफाई पूरी कर ली है, बर्तन भी धो के रेडी कर दिए हैं, और जो अपनी कॉपी किताब थी वो भी अपनी सेट कर दिए एक जगह पर, और जो भी बर्तन थे और जो भी कपड़े थे वो भी एक तरह से लगा दिए, पूरा सेट कर दिया है मैंने। तो दोस्तों सफाई करने के बाद देखते हैं टाइम। दोस्तों टाइम हो रहा है 8:55। 8 बजने वाले, और मुझे करंट अफेयर की क्लास भी लेनी, तो करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों 8:30 हो चुकी हैं, 8:30 बज चुके हैं, और करंट अफेयर की क्लास जो है मैंने ले ली है, और जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी सारे मैंने लिख लिए हैं। इसके बाद दोस्तों मुझे बनानी है सब्जी दाल, जो भी है मसूर की दाल है, ये बना लेता हूँ। मैंने कई दिनों से बनाई नहीं है, हरी सब्जियाँ ही खा रहा था कई दिनों से। तो दोस्तों जो दाल की सब्ज़ी है वो हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैंने आटा भी लगा लिया है, तो अब मैं रोटी बना लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे भूख भी लगने लगी है काम करते करते। वैसे मैं दोस्तों इतनी जल्दी मुझे भूख लगती नहीं है, क्योंकि मैंने आज चने नहीं डाले हैं, कच्चे चने जो मैं रात में भिगो कर डाल देता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी भूख लग रही है। आज मुझे खाना भी खाना पड़ेगा पढ़ाई करने से पहले। वैसे मैं पढ़ाई करने के बाद ही खाना खाता हूँ, क्योंकि सुबह ही सुबह खाना खाने से जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो थोड़ी नींद सी आने लगती है, तो इसलिए मैं खाना हल्का खाना ही लेता हूँ पढ़ाई करने से पहले। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना है वो बन के रेडी हो चुका है। दाल और हमारी जो रोटी है बड़ी मेहनत से बनाई है, तो इनको खाते हैं। तो अब दोस्तों आ जाते हैं अपने स्टडी रूटीन पर, जो हमारा जो रूटीन होता है उसी के अनुसार। तो अभी हम दोस्तों अपने स्टडी टेबल पर आ चुके हैं पढ़ने के लिए। तो आज थोड़ा हम यूपीएससी का सिलेबस देखने वाले हैं, जो हमारा जीएस का सिलेबस है, और अपनी जो साइंस की क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसे भी हम देखेंगे। तो अभी टाइम देख लेते हैं। अभी दोस्तों 10:05 हो चुकी हैं, मतलब एक्स्ट्रा हो चुकी हैं 5 मिनट। तो अपना यूपीएससी का जो सिलेबस है उसे देखना स्टार्ट करते हैं।
कई लोग कहते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों, प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सबसे पहले आपको यूपीएससी को समझना होगा। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड करती है यूपीएससी, ये सारी चीज़ों को समझना होगा। और सिलेबस को आपको पढ़ना होगा। सिलेबस को अच्छे से आप रीड कर लीजिए। जब आपको सिलेबस अच्छे से वो समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यूपीएससी डिमांड क्या करती है। और आपको बता दूं कि आपकी टेबल पर यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर की बुक आपके 24 घंटा आपकी टेबल पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आता हूँ अपनी एनसीईआरटी पर जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये है क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी है। मैंने इसके 3-4 चैप्टर ही पढ़े हैं। वैसे इसमें चैप्टर बहुत सारे चैप्टर हैं, 19 चैप्टर हैं लगभग, परंतु इसमें मैंने 3-4 चैप्टर ही पढ़ पाया हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था मुझे अभी। तो पढ़ता हूँ, कितने चैप्टर कर पाता हूँ कवर, कम से कम 3 घंटे तो पढ़ूंगा ही। इस साइंस की बुक को पढ़ते समय आप बोर नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें सारे जो भी हैं फैक्ट के थ्रू बताया गया है और जो भी हमारे शरीर से संबंधित हैं, इसमें पोषण हो चाहे भोजन आहार, इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। अगर आपके 12th में बायोलॉजी रही हो पीसीबी तो आपको इस बुक में समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं 12th में बायोलॉजी से संबंधित ही चीज़ें इसमें हैं सारी। मेरे पास भी 12th में बायोलॉजी थी, पीसीबी थी मेरे पास, साइंस बैकग्राउंड था मेरा भी, और मुझे इस बुक में पढ़ने बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है इसमें। तो फाइनली दोस्तों, मैंने इसके जो चैप्टर थे 3 चैप्टर के करीब पढ़ चुका हूँ मैं। तो अभी टाइम देख सकते हैं, अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं। मैंने 3 घंटे स्टडी की है। तो अभी थोड़ा मेरा दर्द भी होने लगा है मेरे सिर में, और थोड़ी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है। तो थोड़ा अपना बाहर का मौसम देख लेते हैं कैसा है अपना। तो अभी देख सकते हैं बादल हो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, मौसम ही कुछ ऐसा है, हाल ही धूप हाल ही बादल। कई लोगों के कमेंट थे कि हमें यूपीएससी के लिए किस किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। तो मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूँ। एक हिस्ट्री की आपकी पढ़नी होगी, एक ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, सोशलॉजी है और बायोलॉजी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी हैं जो आपको पढ़नी ही होंगी। तो फाइनली दोस्तों, 2 घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैं फिर से अपनी स्टडी टेबल पर आ चुका हूँ। आज मैं पढ़ने वाला हूँ सामाजिक एवं राजनीतिक पार्ट 1 क्लास 6 का है ये। इसमें मैंने 2-3 चैप्टर 4-5 चैप्टर पढ़ चुका हूँ इसके, परंतु कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो रह गए हैं, उनका मुझे देखने वो चैप्टर। अभी टाइम देख सकते हैं 3 बजने वाले हैं, 1-2 मिनट की कमी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपनी स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस एनसीईआरटी में 9 चैप्टर हैं और इस एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा सरकार, पंचायती राज, नगर प्रशासन, शहरी ग्रामीण लोगों की आजीविका क्या होती है, और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की मतलब जो भी वेशभूषा है, जो भी बातें हैं वो बदल जाती हैं, उनका मुख्य कारण क्या है, इन चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ जोर दिया गया है। और इसमें ज़्यादातर समाज से जुड़ी चीज़ों का दिया गया है जो भी है, और राजनीतिक चीज़ें हैं पर उनमें कम हैं, परंतु समाज से जुड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं। और कई लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो इन चीज़ों पर गौर नहीं देते। जैसे सामने जो आप चैप्टर ख़त्म कर लेते हो, उसके बाद जो खाली जगह होती हैं, जो अभ्यास होती है, जो प्रश्न होते हैं जो उस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, उसको हम पढ़ते नहीं हैं। सीधा ख़त्म किया, पढ़ लिया चैप्टर, आगे बढ़ गए, उन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करते। इसलिए फिर पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ। उन प्रश्नों को हल कीजिए कि मतलब किस तरह की वो है, वो चैप्टर से हटके होते हैं, वो आपकी सोच को विकसित करते हैं। इसलिए उन क्वेश्चनों को पहले हल जरूर करिए, उसके बाद ही अगले चैप्टर की तरफ आप बढ़िए। तो दोस्तों, मैंने इसके 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों टाइम देख लेते हैं, टाइम हमारे 6 बजने ही वाले हैं, तो इसको हम बंद करते हैं इस बुक को। तो दोस्तों, आपसे यही सजेशन है कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, मत समझ से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और दोस्तों, अगर नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।